Hi guys, I welcome you all to Inside This YouTube channel और मैं जानती हूँ you've been waiting for this series since a long time and finally it is here. And of course wait भी बनता है because when you guys get all the questions of current affairs directly from the series तो बिल्कुल you have to follow it and you have to wait for it, right? तो देखो लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का इसी सीरीज से था एंड ये अभी की बात नहीं है, इट्स हैपनिंग सिंस 2020 जब से इनसाइट एसएसबी जो है स्टार्ट हुआ है. हर बार ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहीं से आते हैं. यू गेट अ एज ऑफ एटलीस्ट 16 to 17 क्वेश्चंस. और इस बार कुछ अलग करेंगे, दैट इज हम लोग ना मंथली कवर करेंगे. पहले मैं कैसे करती थी, पार्ट 1 पार्ट 2, यू रिमेंबर. अब हम क्या करने वाले हैं, वी विल कवर जैसे अभी जो स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट मार्च ऑनवर्ड्स. ठीक है, यहीं से जरूरत पड़ेगी, उससे आगे आपको मतलब जैसे जैन और फेब ये सब नहीं करना है. मार्च ऑनवर्ड्स वी विल डू इट एंड दैट विल बी good enough, okay? And also I wish to tell you that last time मैंने ना आखिरी में एक ये वीडियो रिलीज की थी 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स की, और सिर्फ इस एक वीडियो से 6 क्वेश्चन आपके सीडीएस के एग्जाम के जीएस पेपर में आए थे. ये देख लीजिए आप, ठीक है. सो ये एक्यूरेसी है व्हेन इट कम्स टू द इनसाइट एसएसबी एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट दैट यू गाइज हैव. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ सीडीएस 2023. और इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मार्च करंट अफेयर्स इज दिस. दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट एवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप किया जा रहा है. और ये कहाँ सेटअप किया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. ठीक है, सो दिबांग से आप लोग थोड़ा एनालाइज कर सकते हो. दिबांग जो है ये एक रिवर है. कहाँ पर है दिबांग रिवर, जल्दी बताओ. दिबांग रिवर नियर अबाउट चाइना बॉर्डर है ना. चाइना बॉर्डर के आसपास कहाँ है, जल्दी बताओ. अरुणाचल प्रदेश में है ना. अरुणाचल प्रदेश में है दिबांग रिवर. सो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश. तो कौन से स्टेट में सेटअप किया जा रहा है दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है, Coming to the next question, so अभी recently lithium ore deposit of almost 8.5 million metric ton जो है वो पाए गए हैं कौन सी कंट्री में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. सो इसका जो आंसर है दैट इज ईरान. एंड टॉकिंग अबाउट लिथियम, सो लिथियम जो है फर्स्ट टाइम फाइंड आउट किए गए हैं इन जम्मू एंड कश्मीर जो रीजन है उसमें. रियासी करके एक जगह है, वहाँ पर लॉट ऑफ रिजर्व हैज़ बीन फाउंड. एंड छोटा सा एक मतलब बिकॉज जैसे लिथियम फाइंड आउट हुआ है, so our country has worked on it even more. and अभी recently छोटा सा एक रिजर्व कर्नाटका में भी पाया गया है. ठीक है, सो इंडिया में कर्नाटका एंड जम्मू कश्मीर में पाया गया है. और इसी के साथ जैसे डिस्कवरी कर्नाटका एंड जम्मू कश्मीर में हुई है, आवर मिनिस्ट्री हैज इंक्रीज इट्स फोकस टुवर्ड्स द रेयर अर्थ एंड द डिस्कवरी ऑफ दीज काइंड ऑफ माइंड्स. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच लेयर इन अर्थ्स कोर हैव साइंटिस्ट कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ. तो अभी रिसेंटली एक 5th लेयर भी फाइंड आउट हो गई है. आप जानते हैं कि अभी तक जो अर्थ थी इट वॉज डिवाइडेड इनटू क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के जो 2 पार्ट्स थे, दैट इज आउटर कोर एंड इनर कोर. और अब एक इनर मोस्ट कोर भी है जो फाइंड आउट कर ली गई है. सो फाइनली 5th layer has also been discovered by the scientists. Okay, उसकी existence confirm की है. There will be lot of studies that will be going on this and it's very important. ठीक है, इसके साथ साथ I want to ask you one question. अभी recently कोई ऐसा planet है जिसके moons जो हैं find out हुए हैं and now it becomes the planet जिसके सबसे ज़्यादा moons हैं. ठीक है, तो मुझे जल्दी से बताओ वो कौन सा प्लैनेट है. उसके बाद प्रोजेक्ट विलो जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, सो यू गाइज मस्ट बी क्वाइट नोन टू अ फैक्ट कि अलास्का जो है वहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से एक मैसिव ऑलमोस्ट डेकेड लॉन्ग, दैट इज ऑलमोस्ट 10 year लॉन्ग ड्रिलिंग वेंचर चल रहा है अलास्का के नॉर्थ स्लोप में. ठीक है, वहाँ पर एक पेट्रोलियम रिजर्व है उसके लिए. ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है इसके थ्रू जनरेट किया जाएगा काफ़ी ज़्यादा ऑयल. ठीक है, ऑलमोस्ट आप मान के चलें इस ऑयल की डिस्कवरी के बाद से 278 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी एवरी ईयर. ठीक है, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में है बिकॉज इट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बिकॉज इसका एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट है दैट इज़ टू ह्यूज, राइट. मतलब
you can see how much carbon dioxide is being released, and because of which the temperature जो बढ़ता जाएगा, आप सब लोग जानते हैं already the temperature is increasing, global warming is increasing, so उससे बहुत बड़ा environmental impact पड़ेगा. and आप मान के चलो ये वाली जो है this is almost 320 किलोमीटर north of Arctic Circle, ये जो जगह है, ठीक है. so this is it and that's why it's been in news. and यस इसका आंसर हो जाएगा बी. प्रोजेक्ट विलो जो है किससे रिलेटेड है, अलास्का के जो नेशनल पेट्रोलियम रिजर्व है उसके रिगार्डिंग है, ठीक है. नेक्स्ट आता है विच ऑर्गेनाइजेशन साइन द फर्स्ट हाई सीज ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ओशन बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रीटी, इसका क्या काम है, इसका जो मेन काम है दैट इज कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे काम करता है. ये इक्विटी एंड फेयर एंड यू नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इक्वल शेयर हों, जो भी बेनिफिट्स हम रिलीज कर रहे हैं या फिर हमें जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं बाय यूजिंग द मरीन, मतलब पानी में जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, इसको MGRs भी बोला जाता है अगर आपको पता हो तो, ठीक है. तो इसकी बात हुई और ये जितनी भी MGRs हम लोग डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम द स्पीशीज़ जो हमें कहाँ मिलती हैं, हाई सीज़ में जो भी हमें ये स्पीशीज़ मिलती हैं, तो उससे अगर हम कोई भी फ़ायदा किस किस तरीके के, जैसे कि अगर हम इन स्पीशीज़ से कोई मेडिसिन बना पा रहे हैं या फिर कॉस्मेटिक्स बना पा रहे हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके अकॉर्डिंग सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए एज पर टू दिस हाई सीज ट्रीटी, ठीक है, ताकि ओशन बॉडीज़ जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके जितना भी वर्ल्ड की हैं. सो ये ऑर्गेनाइजेशन जिसने साइन किया है कौन है, यूनाइटेड नेशंस ने ये पर्टिकुलर जो ट्रीटी है ताकि प्रोटेक्ट कर सके ओशन बॉडीज़ को, ये साइन वगैरह करी है, ठीक है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज रिसेंटली साइक्लोन जो है उसने मोजाम्बिक को हिट किया है, इस पर्टिकुलर साइक्लोन का क्या नाम है, ठीक है. सो यू गाइज मस्ट बी प्रिटी नोन टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेडी. वाई? बिकॉज ये आज तक का रहने वाला सबसे लॉन्गेस्ट साइक्लोन बना है इन द वर्ल्ड. क्या? बिकेम द लॉन्गेस्ट साइक्लोन इन द वर्ल्ड आज तक का, ठीक है. सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इफ़ आई टॉक अबाउट द साइक्लोन, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? फ्रेडी जो था ये स्टार्ट हुआ था इंडियन ओशन में, डेवलप हुआ था एंड मूव करके इंडियन ओशन से इट मूव्ड टूवर्ड्स व्हाट, सदर्न अफ्रीका, ठीक है, सदर्न अफ्रीका की तरफ इसने मूव किया एंड फाइनली लैंडफॉल कहाँ किया? लैंडफॉल किया मोजाम्बिक में, ठीक है. और उसके बाद इवन इट वेंट टू मालावी, है ना, मतलब जितनी भी सदर्न जो आपकी साउथ अफ्रीका की नेशंस हैं. और विंड स्पीड्स काफ़ी हाई थी, ऑलमोस्ट 148 किलोमीटर्स पर आवर. इफ़ आई टॉक अबाउट द गस्ट्स, सो गस्ट वेंट अप टिल 213 किलोमीटर पर आवर. सो बेसिकली साइक्लोन वॉज हैविंग क्वाइट स्पीडी विंड्स. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ कौन सी कंट्री है जिसमें माउंट मेरापी जो वॉल्केनो है वो इरप्ट हुआ है एंड इट हैज़ कवर्ड ऑल द विलेजेस इन द ऐश. कौन सी है इनमें से? सो इफ आई टॉक अबाउट द कंट्री, द नेम ऑफ द सेम इज इंडोनेशिया, ठीक है, वहाँ पर ये इरप्ट हुआ है. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोकेशन क्या रही है माउंट मेरापी वॉल्केनो की? ये किसी आइलैंड पे है इंडोनेशिया के? इफ़ येस देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर आइलैंड, ये आप मुझे जल्दी से बताएंगे, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज अभी रिसेंटली इसरो जो है उसने रिसीव किया है निसार सैटेलाइट. निसार सैटेलाइट जो है वो कौन सी कंट्री से की है रिसीव? दिस इज द क्वेश्चन. सो जो US की स्पेस एजेंसी है उसने ये सैटेलाइट जो है वो इट हैज़ बीन गिवन टू इसरो अभी के अभी, मतलब रिसीव की है फॉर सर्टन वर्क्स एंड दिस इज गिवन बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, और ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वेयर वॉज एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेटेड? वाई? बिकॉज ये एशिया का लार्जेस्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. साथ के साथ टेलीस्कोप वाले जो क्वेश्चन है ये ऑफ्टनली रिपीटेड क्वेश्चन है इन CDS, NDA एंड CAPF. एंड येस, जो भी CAPF की प्रेपरेशन कर रहे हैं, येस यू कैन यूज दिस सीरीज एंड NDA वाले भी, बिकॉज लास्ट टाइम NDA में भी 5 से 6 क्वेश्चन इस सीरीज से आए थे, CAPF में तो आते ही आते हैं. सो दिस सीरीज इज गुड फॉर ऑल दीज 3 एग्जाम्स, तो अच्छे से फॉलो कर लेना. टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन हियर, एशिया का जो लार्जेस्ट टेलीस्कोप है जिसकी बात चल रही है, इसका जो आंसर रहेगा दैट इज जो देवस्थल है ना, देवस्थल कहाँ पर है?
नैनीताल में, इफ़ यू माइट हैव विजिटेड टुवर्ड्स दैट साइड, तो नैनीताल की तरफ देवस्थल पड़ता है, वहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। एंड एग्जैक्ट ये 4 मीटर नहीं है, 3.6 मीटर के अराउंड है, ठीक है। और ये उत्तराखंड जो है उसमें इसको क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टेलीस्कोप, ये लार्जेस्ट इन इंडिया हो गया, बिकॉज ऑफकोर्स एशिया में लार्जेस्ट है तो ऑफकोर्स इंडिया में भी हो गई। एंड इसका जो मेन काम है दैट इज टू स्टडी वॉट, सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, यूजिंग द क्या चीज़ यूज़ करते हुए, ऑप्टिकल वेवलेंथ यूज़ करते हुए इसको क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, मतलब वॉट एवर जितने भी सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको। सो दिस इज इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, नासा का एक तो डाविंसी और वेरिटास मिशन है जो भी रिसेंटली न्यूज़ में देखे गए हैं। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो अगर हम वेरिटास की बात करते हैं, ये वाला जो है इट इज़ द नासाज प्रोजेक्ट जिसके थ्रू वो एक्सप्लोर कर सके अर्थ की सिस्टर प्लैनेट को। अर्थ की सिस्टर प्लैनेट कौन सी है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, फास्ट बिफोर आई टेल यू द आंसर। सो 1990 से प्रोजेक्ट चल रहा है एंड इट्स बेसिकली टू स्टडी वीनस, है ना। और यहाँ पे देखना कि कितना कोई हैबिटेबल प्लेस है, मतलब कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वी कैन लिव एंड ऑल्सो, ये है इसका आंसर हो जाएगा वीनस। एंड ऑफकोर्स टॉकिंग अबाउट द विंसी, इट इज़ डिज़ाइंड टू एड्रेस द प्रायोरिटी नासा प्रोजेक्ट। इसका जो टारगेट है दैट इज़ कि नोबल जो गैसेस हैं उनको पढ़ना, ट्रेस गैसेस वगैरह उनको पढ़ना, इनके आइसोटोप्स जो हैं दैट आर फाउंड ऑन वीनस वो सब देखना। इसके साथ साथ जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, विंड्स हैं, इन सब को टॉकिंग अबाउट इमेजेस एट वीनस, ये सारी चीज़ें जो वीनस की है उन सबको पढ़ना। दिस इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ नासाज द विंची, ठीक है। एंड ये वीनस के लिए है, सो both of these projects, इसलिए याद रखना है। Coming to the next one, that is which institution has recently tested CE-20 cryogenic engine? Talking about this particular engine, इसका देखो क्या काम है। ये इंजन जो है ये लगाया जाएगा LVM-3 जो लॉन्च व्हीकल है उसमें। और ये लॉन्च व्हीकल किसकी लॉन्च व्हीकल है भाई, ये बताओ जल्दी से। ये चंद्रयान 3 मिशन सुना है आप लोगों ने, है ना, सुना ही होगा मेरे हिसाब से। तो चंद्रयान 3 मिशन जो है उसका ये लॉन्च व्हीकल है LVM-3, ठीक है। और ये लॉन्च होगा चंद्रयान 3 कब, 2023 के एंड में, है ना। तो अभी टेस्ट वगैरह सब चल रहे हैं, इसरो जो है वो सब टेस्ट कर रहा है इन द जो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है तमिलनाडु में, वहाँ पर अभी इस पर सब सारी टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। तो उसके लिए बनाया गया है, टेस्ट किया गया है। सो ऑफकोर्स किसने टेस्ट किया होगा, इसरो नहीं किया होगा ना। आंसर क्या है, बी, इसरो। Now before moving ahead, I wish to tell you guys कि त्रिशूल बैच जो है 5th जून से स्टार्ट हो रहा है। सो anybody who is facing problem, मतलब आप लोगों ने पहले भी प्रेपरेशन की होगी या completely न्यू है एंड यू डोंट अंडरस्टैंड क्या पढ़ना, बिकॉज एवरीबडी सजेस्ट NCERT पढ़ लो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लो, है ना। बट इफ आई टॉक अबाउट NCERTs, यार SSC CGL है या फिर सिविल सर्विसेज है, ठीक है, चाहे आप NDA CAPF किसी की भी प्रेपरेशन कर रहे हो, बेसिक बुक्स तो NCERT ही है, बिकॉज इसमें सब कुछ कवर्ड है। एवरीथिंग दैट्स अंडर द सिलेबस ऑफ इंडिया, यू नो, दैट इज कंप्लीटली covered in NCERT. So yes, you have to split out कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, क्या एग्जाम में पूछा जाता है as per to the serious exams. So if you are finding it quite difficult to understand, this is the right thing for you. Even the people who are working professionals, time बहुत कम है. I just expect 2 hours per day. अगर आप मुझे 2 घंटे हर रोज दे सकते हो थ्रू त्रिशूल बैच, आई गारंटी यू 40+ मार्क्स इन GS, जहाँ पे 20 मार्क्स लाने भी डिफिकल्ट हैं। दिस इज आर CDS 1 2023 का त्रिशूल बैच स्टूडेंट। यू कैन सी इट वॉज हिज फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ही वॉज नॉट इवन एलिजिबल, ही वॉज जस्ट ट्राइंग कि कितने मार्क्स आ जाते हैं। सो ही सैट डाउन, मतलब कॉलेज फाइनल ईयर में ही सैट डाउन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड 42 मार्क्स उसके GS में आए हैं। ही इज फीलिंग सो ग्रेट अबाउट इट। एट द सेम पॉइंट इन टाइम दिस गर्ल हु इज ऑल्सो वर्किंग, शी इज एबल टू गेट 40 से 42 मार्क्स। So I guess you can understand the kind of layout of this examination. मतलब टाइम कम होते हुए भी if you want the accurate content जहाँ से questions directly पूछे जाते हैं, this is it for you, ठीक है। इसके बाद कोई NCERT स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम हियर टू अनाउंस अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। All you have to do is just join Telegram channel. जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी नाग बैच में, त्रिशूल बैच में रहेंगे, सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है।
5th ऑफ जून से आप सबके लिए टेलीग्राम पे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है। आप सबको मैंने ऑलरेडी ये एक स्टडी टाइम टेबल दिया होगा, दिस इज फॉर नाग बैच, सेम त्रिशूल बैच के लिए भी आ जाएगा 5th को, ठीक है। एंड 5 जून ऑनवर्ड्स जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको कवर करनी है फर्स्ट डे, 6 जून को आपको सेल एंड जेनेटिक्स करनी है, 7 जून को आपको इवोल्यूशन एंड न्यूट्रिएंट्स करना है। तो आपको ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। रोज आपको शाम में 8 बजे टेलीग्राम चैनल पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस डाले जाएंगे और इसके साथ साथ जो हमारे दीज नोट्स विल आल्सो बी प्रोवाइडेड इन योर कोर्स, ठीक है। ये बिल्कुल लास्ट मंथ में रिवीजन नोट्स की तरह ऐड किए जाएंगे। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि अपने हाथ से खुद नोट्स बनाओ, ये वीडियो लेक्चर कोर्स रहेगा, सो इसमें नोट्स आपको खुद से बनाने हैं, बट लास्ट में आई विल बी अपडेटिंग दीज अमेजिंग नोट्स जो इतने ज्यादा क्रिस्प हैं दैट इफ यू गो थ्रू देम यू विल बी skimming through everything जो important as per to the exam and you can see how beautiful they are। मतलब पढ़ने का इतना मन करेगा। once you will be done with video lecture course, you have made your own notes, सारा कुछ रिवाइज कर लिया लास्ट मंथ में, all of this will be updated for all of you in Nag batch, Shul batch and upcoming batches, okay। और फिर क्या होगा, हर रोज शाम में 8 बजे यहाँ पे क्वेश्चंस डलेंगे, इसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं एज पर टू द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जाम, ठीक है, वो भी मैं डाल दिया करूंगी सो दैट यू गाइज नो कि अगर आज हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी है उसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंस है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप रोज अटेम्प्ट कर रहे हो उसे, ठीक है। एंड ये सारी मेहनत हम आपके लिए करेंगे सो दैट यू फाइंड इट ईजी। आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, इस सब के झंझट में आपको ना घुसना पड़े। एंड दिस इज फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट फॉर यू। सो प्लीज इसको जाके यूटिलाइज करो। और नॉट ओनली दिस, जैसे अगर फर्स्ट वीक में बायो का जैसे पार्ट है जो कवर हो गया, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 10th जून को आपको बायो कंप्लीट हो रही है, सो इसके इमीडिएटली बाद आपका एक कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम टेस्ट भी रख रहे हैं। सो दिस इज जो बैच स्टूडेंट है उनके लिए भी होगा एंड ऑल्सो फॉर द पीपल हु आर नॉट इन आवर बैचेस, दे कैन जस्ट डाउनलोड इनसाइट SSB ऐप, ठीक है। इनसाइट SSB ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे टेस्ट आपके लिए कंडक्ट होगा। डेट जो है वो सारी की सारी टेलीग्राम पे अनाउंस होगी, तो जितनी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है सब टेलीग्राम पे मिलेगी। तो प्लीज डाउनलोड टेलीग्राम एज वेल एज द ऐप और इस चैनल को ज्वाइन कर लो। इससे तुम्हारी पूरी प्रेपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। मैं तुम्हें टाइम टेबल दे दूंगी, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करते रहना। इफ यू आर पार्ट ऑफ द कोर्स कंप्लीट द लेक्चर्स, अगर कोर्स के पार्ट नहीं हो तो क्या करना है, जो भी अपनी NCERT पढ़ रहे हो एटसेट्रा एटसेट्रा, वट एवर बुक्स यू आर रीडिंग थ्रू, बस शाम में रोज आके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। सीधे कॉम्पिटिशन, जो तुम्हारे साथ कॉम्पिटिशन करने बैठे उन बच्चों के कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसको देख के तुम्हारे अंदर ऑलरेडी एक वो जो होगा ना कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, रोज प्रॉब्लम होती है, टाइम टेबल सेट नहीं हो पा रहा, सब हो जाएगा। वंस यू सी द कॉम्पिटिशन, मेरे से ज्यादा अच्छा बच्चे कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिशन की वजह से ही तुम इतने अच्छे मार्क्स ले आओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, टू डाउनलोड इनसाइट SSB ऐप, द लिंक फॉर द सेम इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड टॉकिंग अबाउट त्रिशूल बैच, इसमें जो फर्स्ट लॉट है उसमें सिर्फ 500 सीट्स अवेलेबल हैं एंड मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरे बैचेस में जो सीट्स हैं विद इन 2-3 डेज कंप्लीट हो जाती है। यू कैन सी नाग बैच जो था उसमें विद इन 3 डेज पूरी की पूरी सीट्स फुल हो गई थी एंड सेम इज गोइंग टू हैपन विद द त्रिशूल बैच ऑल्सो। सो इफ यू वांट फर्स्ट लॉट में आपको चाहिए एंट्री इन द त्रिशूल बैच, प्लीज मेक श्योर दैट यू गो एंड डाउनलोड ऐप एंड टेक इट राइट अवे। एंड ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट जो 50 स्टूडेंट्स रहेंगे उन सब के लिए 500 ऑफ है। दिस इज फ्रॉम माई एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु से कि मैम हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज अगर ऐसा है तो यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर कूपन एंड गेट योर कोर्स एट वेरी वेरी मिनिमल रेट्स। ऑलरेडी बहुत सस्ता है, लाइक आई स्वेयर आपकी एक जो लक्ष्मीकांत या ये जो बुक्स आती है उसके रेट पे दिस कोर्स इज अवेलेबल, जिसमें टेस्ट सीरीज से लेकर आपकी सारी चीजें कवर्ड हैं एंड 40+ मार्क्स इज माई गारंटी, ठीक है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद कोई बुक नहीं लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, बस ये करना है, दैट इज इट, ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्किप ऑन टू द क्वेश्चंस। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम एल्मा के बारे में, ठीक है। सो एल्मा जो है इसने भी रिसेंटली डिस्कवर किया है कि एक स्टार है उसके आसपास ना गैशियस वाटर जो है वो आने लग गया है और ये प्लैनेट फॉर्मिंग डिस्क सी इसके आसपास जो है क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो ये डिस्कवर किया गया है एल्मा इज लाइक व्हाट एग्जैक्टली, एल्मा जो है दैट इज used by astronomers and it is to kind of see the far seen objects and stuff। और अगर पूछा जाए कौन सा स्टार है, सो स्टार का जो नाम है दैट इज V883 ऑरियोनिस, ठीक है, तो ये याद रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री से ईरान ने फाइनलाइज किया है कि वो Su-35 लेने वाला है। हमारे Su-30 हमने जो लिए हैं कौन सी कंट्री से, जल्दी बताओ कौन सी कंट्री से है।
रशिया से लिए ना हम लोगों ने भी Su-30 वगैरह, सो जितने भी ये Su-30 सुखोई वाले जितने भी है ना, ये सारे के सारे रशिया से है, याद रखना। नेक्स्ट आता है, बस हाँ ये याद रखो कि ईरान लेने वाला है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद कौन सी कंट्री जो है इट्स स्टेड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर, और ये हमारी खुद की कंट्री है, इसलिए ये थोड़ा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स, अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, उसमें इंडिया की रैंक हैड बीन क्वाइट बैड, ठीक है, दैट इज 108। तो इसको याद रखना, इवन यू नो जैसे छोटी छोटी कंट्रीज है तंजानिया वगैरह वगैरह, ये सारी भी हमसे आगे हैं, एंड वी कंसिडर ourselves as world's largest democracy. So yes, this is one of the facts. Moving on to the next one. What country came in the first place when it comes to global terrorism index? अगर हम global terrorism index की बात करते हैं, अफगानिस्तान जो है उसने टॉप किया है लिस्ट को। कौन सी कंट्री जो है 6th consecutive टाइम वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री बनती है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फर्स्ट कौन सी आई है? फिनलैंड, और ये 6th टाइम हो रहा है, सो यस अगेन इंपॉर्टेंट। Who hold the presidency of SCO? SCO नहीं, G20 भी इस बार कौन सी कंट्री है? जल्दी बताओ, ये तो आपको पता ही है, क्वेश्चन भी आया था लास्ट टाइम सीरीज 1 2023 में। Which country? India. India will have the presidency in 2023 for SCO. Okay. उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which country became the first country to import carbon dioxide, और उसके साथ साथ उसने उसे बरी किया है अंडर सी। Which is this particular country? The answer for the same is Denmark, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान रखना। एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखो कौन सी कंट्री जो है इज सेट टू बाय यूएस न्यूक्लियर सबमरीन्स अंडर ऑकस। नाउ फर्स्टली व्हाट इज दिस ऑकस? ऑकस स्टैंड्स फॉर, देखो ए से आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूके से आता है यूनाइटेड किंगडम, यू ऑल नो, ठीक है, और उसके बाद यूएस से आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये जो 3 कंट्रीज है ये क्या है? ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है। क्या है? ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है ये, ओके। एंड ये किस किस के बीच में है? इन 3 कंट्रीज के बीच में है, और इसका जो मेन काम है दैट इज अपहोल्ड करना किस चीज़ को? स्टेबिलिटी और इसके साथ साथ पीस को। कहाँ पर? इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में, सो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ अच्छा एक और चीज़ है, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए क्वाड भी है ना, मुझे जल्दी से बताओ कि जो क्वाड है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इसमें इंडिया भी पार्ट है या नहीं है? लेट मी नो जल्दी से, ओके। और अगर मैं बात करूँ ऑकस की, सो ये जो है फाउंड हुआ था कब? सितंबर 2021 में जो था ये फाउंड किया गया था। इट स्टार्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ मतलब मीडियम्स एंड टॉक्स अबाउट ऑल ऑफ दिस व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ। तो किससे लेने वाला है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो लेने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हु इज एशियाज फर्स्ट वुमेन लोको पायलट, जो कि ऑपरेट करने वाली है वंदे भारत। वंदे भारत बहुत न्यूज़ में रहती है बिकॉज इट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ट्रेन्स जो भी इंडिया में हैं, एंड अ बिग इनिशिएटिव बाय इंडियन रेलवेज। सो इसका जो आंसर है दैट इज सुरेखा यादव, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एफकैट बिकॉज फर्स्ट हु इज हु टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री आर केरमेडेक आइलैंड्स लोकेटेड। अब ये न्यूज़ में किस लिए रहा था? एक्चुअली यहाँ पे 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो था उसको इस पर्टिकुलर आइलैंड ने हिट किया है, ठीक है, और ये न्यूजीलैंड में लोकेटेड है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा एक और कंट्री है ना, जहाँ पर अर्थक्वेक ने हिट किया था रिसेंटली, कौन सी कंट्री है? नेक्स्ट आता है What is the objective of setting up मित्र पार्क्स? ठीक है, मित्र पार्क्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले मित्र की फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल्स, ठीक है। अच्छा मतलब ये क्लोथिंग वगैरह कुछ टेक्सटाइल के रिगार्डिंग चीज़ें है ना। सो इसके अकॉर्डिंग क्या बात चल रही है कि 7 टेक्सटाइल पार्क्स जो हैं वो क्या किए जाएंगे? 3 ईयर के अंदर अंदर डेवलप किए जाएंगे अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। और इसका जो एम रहेगा, एम क्या है कि इंडिया जो है उसको पोजीशन देनी है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है व्हेन इट कम्स अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एंड उसके साथ साथ एक्सपोर्टिंग, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग हब बनाना, बिकॉज कंट्री की इकोनॉमी जब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। सो
इससे क्या होगा कि हमारी जो इंडिया की इंडस्ट्री है उसका जो साइज है दैट विल ऑलमोस्ट गो टू डबल, एंड आप मान सकते हैं कि इंडस्ट्री साइज ऑलमोस्ट $300 बिलियन का हो जाएगा बाय 2025-26, अगर हम सक्सेसफुली अकॉर्डिंग टू मित्र स्कीम 7 टेक्सटाइल पार्क्स बना लेते हैं विद इन 3 years। ओके, सो इसका क्या है आंसर है ए, टू मेक द कंट्रीज टेक्सटाइल सेक्टर अ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट हब। ठीक है, नेक्स्ट है पेंसिल पोर्टल जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सो पेंसिल की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले पेंसिल स्टैंड्स फॉर प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ध्यान देना, नो चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग है, मतलब चाइल्ड लॉस के रिगार्डिंग है। ठीक है, सो इसमें इफेक्टिव एनफोर्समेंट करना है चाइल्ड लेबर एक्ट का एंड NCLP स्कीम के अंडर। ठीक है, और इंक्लूड करना है जैसे कि इस अगर इफ आई टॉक अबाउट पेंसिल पोर्टल, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे कि चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है। ठीक है, चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम इज देयर, कंप्लेन कॉर्नर भी है। ओके, उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट वगैरह इनके जो भी बेसिक प्रोजेक्ट्स है चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, टू इंश्योर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट प्रोविजंस। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। सो इसका जो आंसर है दैट इज INS एंड्रोथ। ठीक है, ये जो है अपने आप में सेकेंड इन सीरीज है ऑफ 8th, ये जो SWC है। ठीक है, फर्स्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम क्या था, अरनाला, है ना, अरनाला था। ये कहाँ पर लॉन्च हुई थी, चेन्नई में हुई थी। चेन्नई में कहाँ पे, कट्टुपल्ली जो है वहां पर। ठीक है, टॉकिंग अबाउट एंड्रिथ, ये कहाँ पर हुई है लॉन्च, कोलकाता में। ठीक है, याद रखना, फर्स्ट और सेकंड हो चुकी है आउट ऑफ टोटल 8, और ये आती रहेंगी, मतलब थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, इसी तरीके से आएंगी। ठीक है, उसके बाद आती है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये FCAT के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब CDS के लिए तो ऑफकोर्स है ही, साथ साथ FCAT के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये। सो टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, इसका जो आंसर है दैट इज संपन्ना रमेश शेलर। तो ये अंडर 21 जो ग्रुप गया था टू स्विम अक्रॉस पार्क स्ट्रेट। ठीक है, कहाँ से, तलाई मन्नार जो श्रीलंका में है टू धनुषकोडी तमिलनाडु, ये बनते हैं फास्टेस्ट इंडियन जिन्होंने स्विम अक्रॉस किया है पार्क स्ट्रेट को। ठीक है, अच्छा, पार्क स्ट्रेट किसके बीच में पड़ती है ये आप मुझे जल्दी से बताएं। पार्क स्ट्रेट इज बिटवीन विच टू थिंग्स, पार्क स्ट्रेट है ना, क्या है। नेक्स्ट आता है KH-47M2, अभी रिसेंटली न्यूज में देखी गई थी, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ठीक है, इसका जो निकनेम रखा गया है दैट इज किंजल डैकर। ठीक है, ये एक न्यूक्लियर केपेबल रशियन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि रशिया जो है उसने लॉन्च की है, और इसकी स्पीड की अगर मैं बात करूँ इट्स ऑलमोस्ट मैक 10, हाइपरसोनिक है ये। क्या है, हाइपरसोनिक। और ये अभी रिसेंटली फायर की रशिया ने, किस पे, यूक्रेन पे, एंड एटलीस्ट 6 सिविलियंस डाइड बिकॉज ऑफ इट, मतलब क्वाइट अ पिटी एक्ट आई मस्ट से, एंड दिस हैज हैपेंड। सो ये हमको याद रखना है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स रिगार्डिंग बाल स्वराज पोर्टल कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो द फर्स्ट वन इज कि जो बाल स्वराज पोर्टल है वो ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए है ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके, जो जितने भी बच्चे जिनकी केयर और प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए ऐसे बच्चों के लिए। उसके बाद जितने भी चिल्ड्रन हैं वो लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग कोविड, ठीक है, स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं या फिर जो भी हैं जिनको रिहैब दिया गया है, सो उनकी नीड्स को केटर करने के लिए है, बिल्कुल सही। उसके बाद ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, अंडर मिशन वात्सल्य। ठीक है, क्या ये सही है? यस, ये भी कंप्लीटली सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। और ये जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है, एंड इट हैज़ बीन बेसिकली लॉन्च बाय NCPCR। NCPCR स्टैंड्स फॉर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ओके, ये याद रखना है। एंड सो द आंसर फॉर द सेम विल बी B, 1, 2 and 3 सारे सही हैं बाल स्वराज पोर्टल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रोपेक्स 2023। ये जो है अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई है। ये इंडियन नेवी की सबसे मेजर कंडक्ट होने वाली ऑपरेशन लेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, ये इंडियन ओशन में कंडक्ट की गई थी। कहाँ कंडक्ट की गई थी? इंडियन ओशन में, और कल्मिनेट हुई थी अरेबियन सी में।
ओके एंड इसमें इवन थोड़ा छोटा मोटा पार्ट और भी जैसे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड भी आके छोटा मोटा पार्ट इसमें लेते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली व्हाट अ इंडियन नेवी एक्सरसाइज, और ये किसकी है? इंडिया की। द नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग वायु प्रहार। वायु प्रहार की अगर मैं बात करूँ, दिस इज अ मल्टी डोमेन एयर एंड लैंड एक्सरसाइज। अगर एयर और लैंड आ जाता है, सो यू गाइज कैन अंडरस्टैंड कौन कौन से इसमें फोर्सेस होंगे। एयर मतलब एयरफोर्स, राइट, एंड लैंड मतलब आर्मी। सो बोथ ऑफ दीज आर इंक्लूडेड, ठीक है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की जॉइंट एक्सरसाइज है। अभी रिसेंटली जो ये हुई थी होस्ट, दैट वाज इन द ईस्टर्न सेक्टर, जो कि आप लोगों को पता होगा, देयर इज अ स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, LAC के अराउंड, राइट, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो वहीं पर ये कंडक्ट की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट जिसका टाइटल है मोर देन अ बिलियन रीजन द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन। इन केस यू गाइज डोंट नो, आई विश टू शेयर अ फ्यू डाटाज विद यू। 26.4% ऑफ द चिल्ड्रन जो कि 0 से 15 ईयर्स ओल्ड तक हैं, ये प्रोटेक्ट किए गए हैं बाय व्हाट? सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो बहुत सारे होते हैं ना, उनको प्रोटेक्ट किया गया है, बट स्टिल लॉट ऑफ देम आर स्टिल रिमेनिंग विच आर द चिल्ड्रन who are not protected, right? And almoस्ट आप मान के चलो 1.77 बिलियन चिल्ड्रन जो हैं जिनकी एज है 0 से 18 ईयर ओल्ड, इनके पास कोई भी एक्सेस नहीं है, ना ही कोई चाइल्ड केयर बेनिफिट या फिर फैमिली कैश बेनिफिट जो मिलते हैं, कोई भी बेनिफिट इनके पास नहीं है, एंड इट्स रिगार्डिंग दीज चिल्ड्रन ओनली, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस, इसका आंसर जो है दैट इज बी। यूनिसेफ और ILO ने जो है ये एक रिपोर्ट जिसका टाइटल जो भी है, ये अभी आपको मैंने बताया, ये रिलीज की है। नेक्स्ट आता है FATF, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या है? ये एक्चुअली एक पेरिस बेस्ड ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग आप मान सकते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग है ये, ठीक है। एंड इट टेक्स केयर ऑफ ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 200 कंट्रीज जो हैं, उनमें स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है टू टैकल एनी सीरियस क्राइम, जैसे कि ट्रैफिकिंग हो, ठीक है, उसके साथ साथ टेररिज्म हो, है ना, और स्मगलिंग किसी चीज़ की होती है। इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए, ध्यान रखने के लिए ये एक वॉचडॉग है। इसने भी रिसेंटली कौन सी कंट्री की मेंबरशिप जो है उसको सस्पेंड किया है? द आंसर फॉर द सेम इज रशिया। रशिया की जो मेंबरशिप है उसे सस्पेंड किया गया है। द नेक्स्ट वन इज धारोई वेटलैंड, जो अभी रिसेंटली जहां पे बर्ड सर्वे कंडक्ट किया गया था, ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। इसमें ऑलमोस्ट 193 स्पीशीज जो हैं अभी तक क्या की गई हैं? रिकॉर्ड की गई हैं। ऑफ टोटल अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो 616 स्पीशीज जो हैं वो फाइंड की जाती हैं व्हेन इट कम्स टू बर्ड्स। उसमें से 193 स्पीशीज धारोई वेटलैंड के अंदर क्या की गई हैं? अंडर द सर्वे फाइंड आउट की गई हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 मार्कोनी प्राइज किसे दिया गया है? इट गेट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ये दिया गया है इंडियन ओरिजिन के MIT प्रोफेसर हैं। ही इज ऑल्सो अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स MIT से हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, सो इट गेट्स अ लिटिल इंपॉर्टेंट। द आंसर फॉर द सेम इज हरि बालाकृष्णन। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द संतोष ट्रॉफी, अभी रिसेंटली जो स्टेट जिसने जीती है उसके बारे में पूछा गया है। सो आफ्टर 54 ईयर्स फाइनली कर्नाटका जो है उसने संतोष ट्रॉफी जीती है। सो इट गेट्स अगेन इंपॉर्टेंट। संतोष ट्रॉफी काफ़ी बार पूछी गई है एग्जाम में, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट इज कौन सी कंट्री है जिसने एशियन खो खो चैंपियनशिप टाइटल जीते हैं? चाहे वो मेंस हो चाहे विमेन्स हो, दोनों में किसने जीते हैं? सो इंडिया जो है, इंडियन टीम, इंडियन विमेन एज वेल एज मेन टीम ने एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023 जीती है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग अंजी खाद ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो भी जम्मू कश्मीर और ईस्टर्न रीजन में हो रही है, दैट गेट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये डेवलप किया जा रहा है इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन, और ये किसको कनेक्ट करेगा? ये करेगा कचरी रियासी जो सेक्शन है, दैट इज उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ठीक है, इसको कनेक्ट करने के लिए है। सो इट इज अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है कौन सा स्टेट है जिसने डिफीट करा है महाराष्ट्र को एंड फाइनली 13th नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है व्हेन इट कम्स टू सीनियर विमेन टीम? तो कौन सा है? MP, मध्य प्रदेश जो है उसने जीता है। द नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग विमेन क्रिकेट जो अभी हुआ है ICC T20। तो ये जो ट्रॉफी है किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया जो है उसने ट्रॉफी जीती है, और किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को हराया है, ठीक है।
देन द नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग फेम. ओके, फेम बस इतना याद रखना है, फेम जो स्कीम है इट इज़ रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ठीक है, सो अभी रिसेंटली जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने ऑलमोस्ट 800 करोड़ रुपीज़ जो है सैंक्शन किए हैं. सो किस लिए किए गए हैं? क्योंकि जो फेम स्कीम का फेज़ 2 आने वाला है उसमें बात की गई है कि 7,432 जो है पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो खोले जाएंगे एज पर फेज 2. सो इट गेट्स इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट वन दैट यू नीड टू नो इज नगरी दुबराज. ये एक ना पैडी है, मतलब राइस की वैरायटी है. इसको GI टैग दिया गया है और ये छत्तीसगढ़ रीजन की है. दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग उड़ीसा. सो उड़ीसा जो है वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फाइंड आउट किया है 1300 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा. ठीक है, ये कौन से रीजन में है उड़ीसा में, ये पूछा गया है. तो जजपुर जो है, ठीक है, जयपुर नहीं है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, इट इज जजपुर. ठीक है, जजपुर उड़ीसा में ये फाइंड आउट किया गया है. द नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग हेल्थ इमरजेंसी. अभी रिसेंटली डिक्लेयर की गई थी एक कंट्री में क्योंकि वहां पे डेंगी आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हुआ है. कौन सी वो कंट्री है? दिस इज द क्वेश्चन. द आंसर फॉर द सेम इज पेरू. पेरू में डिक्लेयर किया गया हेल्थ इमरजेंसी बिकॉज ऑफ डेंगू. ठीक है, coming to the next one, who has been elected as a new president of Nigeria? The answer for the same is पोला तिनुबू. ठीक है, उनको इलेक्ट किया गया है. देन द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की क्या रैंक रही है इस बार? 42nd रैंक रही है. मुझे आप आंसर करेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन जो है कौन कौन सी कंट्रीज की रही हैं. जल्दी से कमेंट सेक्शन में करो. जिसके भी सारे क्वेश्चन सही होंगे उनकी कमेंट को मैं पिन करूंगी. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज वॉरियर शील्ड. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विच कंट्री एंड US दे आर होल्डिंग द लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन 5 years called Freedom Shield and Warrior Shield? The answer for the same is South Korea. ठीक है, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलकर ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होस्ट कर रहे हैं. द नेक्स्ट वन इज देयर हैज़ बीन सीन 7.2% हाइक इन डिफेंस स्पेंडिंग अभी रिसेंटली इन 2023. कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ये? आंसर इसका क्या है? चाइना. और वर्ल्ड का फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर जो है उसको इंस्टॉल किया गया है महाराष्ट्र के हाईवे पे. सो फर्स्ट इन द वर्ल्ड है दैट टू समथिंग दैट्स एनवायरमेंटली गुड. So that's why it becomes a little important. So with this I end your March के current affairs. ठीक है, सिर्फ यही कर लो वीडियोस. These will be more than enough. इसमें मैं आपके सारे current affairs कवर करा दूंगी जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. CDS, CAPF, NDA तीनों के लिए more than enough है. ठीक है, do them properly and you will surely clear the exam with flying colors. You'll see almost all the current affairs coming from this series itself. So all the best, keep working smart. Telegram join कर लेना. और again त्रिशूल बैच में जो first 50 students हैं उन्हें 500 ऑफ मिलेगा. Make sure you join it on time in case you want that. Okay.